ठीक है। सो लुईस एसिड्स वो सब्सटेंसेस हुए नंबर 1 विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जिसका सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो एंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है। दूसरा, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो यानी कि कैटायंस हो, राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरा हमने करा था कि जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हों और वो उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लें। चौथा हम ये कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो यानी कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता हो, ठीक है, यानी कि एक सेंट्रल एटम विच इज बॉन्डेड टू डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, यानी कि ऑफ लार्जर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले एटम के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है, और उसमें मल्टीपल बॉन्ड बने हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इट कैन बिहेव एज लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे कल हम लोगों ने ये बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कार्बन किसी और स्पीशीज से जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि यहां दिखाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इट रिएक्ट्स विद वाटर, OH नेगेटिव, सॉरी नॉट वाटर, विद OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन में नेचुरली ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज हम ऑक्सीजन के ऊपर दिखाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेचुरली एक लोन पेयर इसके पास फालतू आ गया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये लोन पेयर जो है ये कार्बन को डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, राइट, और इस तरह से OH जो है ये जुड़ जाता है कार्बन के साथ। सो यहाँ पे कार्बन OH बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विद 3 लोन पेयर्स। समझ में आया? इतना समझ में आया? Yes. Yes, ये सेकंड एग्जांपल है इसी तरह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल सेम टू सेम है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सो दे विल आल्सो बिहेव एज लुईस एसिड, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल विल बिहेव एज बेस, लुईस बेस, एंड दीज विल बिहेव एज लुईस एसिड्स। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें भी नेचुरली सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये वाला भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दिखाया हुआ है उसने पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। और नेचुरली सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मतलब सल्फर के ऊपर होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर का ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं उसके पास, तो अपना एक लोन पेयर वो सल्फर को डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। सो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, राइट। तो यहां से सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएंगे। नेचुरली अब ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, राइट। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है तो नेचुरली जो ये जो OH लगे हुए हैं, 2 OH लगे हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये रेडिली किसी और से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये OH बॉन्ड जो इसके साथ 2 लगे हुए हैं, इनके किसी एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब अपनी तरफ खींच लेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा,
और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, सो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये रिएक्शन होते हैं। अब आती है बात कि लुईस बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। लुईस बेसिस नेचुरली वो स्पीशीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए। तो लुईस बेसिस जो हैं, ठीक है, वो स्पीशीज होंगी जिनमें नंबर 1, अगर वो न्यूट्रल स्पीशीज हैं, दैट मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जिस भी स्पीशीज के पास एक लोन पेयर है ना, एक से ज्यादा तो हो ही सकता है, कम से कम एक लोन पेयर है, इट विल एक्ट एज लुईस बेस। अब कौन सी स्पीशीज होंगी विच विल एक्ट एज लुईस बेसिस? जिनमें हैलोजन हो, जिनमें ऑक्सीजन हो, जिनमें नाइट्रोजन हो, ठीक है, राइट। वैसे हैलोजन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, लेकिन अगर इनका लोन पेयर ये डोनेट कर सकें तब ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, राइट। ऑक्सीजन, नेचुरली हैलोजन्स के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, राइट। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है। सो ऐसी स्पीशीज जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली, ठीक है, वो लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, फॉर एग्जांपल अमीन, ठीक है, अमीन में भी नाइट्रोजन, जहां पे भी बेटा नाइट्रोजन है वहां पे उसके पास एक लोन पेयर है। कभी हम दिखाते हैं, कभी हम नहीं दिखाते। जब हमें जरूरत होती है तब हम लोन पेयर दिखा देते हैं, जब हमें जरूरत नहीं होती तो हम लोन पेयर नहीं दिखाते। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। इसी तरह से ये देखो ईथर, ठीक है, ईथर्स में भी, ये ईथर नहीं है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ ईथर, ये गलत लिखा हुआ है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। ईथर होता है ROR-, ठीक कर लेना अपनी किताबों में, ROR-। RR सेम भी हो सकते हैं, RR अलग भी हो सकते हैं। सो ये ईथर है, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, अल्कोहल इज दिस इज अल्कोहल। सो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ठीक है। इसी तरह से कीटोन, राइट। तो ये सारे लुईस बेसिस की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, दे विल एक्ट एज लुईस बेसिस। सो यहाँ पे ये आ गया साइनाइड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। क्लोराइड, यानी जितने भी हैलोजेंस हैं, हैलाइड्स हैं, जितने भी हैलाइड्स हैं, मेरे से लिखा क्यों नहीं जा रहा, जितने भी, ओहो, हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स, हैलाइड्स मतलब क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। सो क्लोराइड हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इट विल एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। उसके बाद तीसरे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब जैसे, आई होप आप लोगों को पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कौन बताएगा मुझे? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मैम सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहा था? मेरे को नाम भी बताया करो। मैम कोमल। ओके, वेरी गुड कोमल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। सो सैचुरेटेड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और सिंगल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं अल्केन्स, राइट। सो राइट, जैसे अल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए, ब्यूटाडाइंस हो गए, डाइंस, डाइंस मीन्स जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। बेंजीन हो गया, राइट। So they are also treated as Lewis bases because they can form pi complexes with metals in low oxidation states, क्योंकि ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर निकल आयन है तो ये 4 कार्बन मोनोक्साइड यानी कि कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड के ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसको हम कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। और इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 0, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज है कोई चार्ज नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। सो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से सॉरी, हाँ +2 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। सो इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो भी 0 है, राइट। और निकल की नेचुरली ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। यहाँ +2 नहीं आएगा, आई डोंट थिंक, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ +2 नहीं आएगा, ये दिस इज रॉन्ग, यहाँ +2 नहीं आना। निकल, निकल in its 0 oxidation state reacts with 4 carbonyl compounds। मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट राइट, ठीक है। सो निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 0। सो आयरन रिएक्ट्स विद 5 कार्बोनिल ग्रुप्स टू फॉर्म पेंटा कार्बोनिल आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी तरह से क्रोमियम बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 बेंजीन रिंग्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है डाई बेंजीन क्रोमियम, या इसको क्रोमोसिन भी बोलते हैं, क्रोमोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं कैटायन के साथ किसी मेटल आयन के साथ, ये वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो मेटल आयन है वो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी दीज लिगेंड्स जिनके पास लोन पेयर है। लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, मैंने पहले भी बताया था आपको, जिसके पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। तो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन इन लिगेंड्स में वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो निकल के पास जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, अभी मैंने आपको ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाई थी, 3d8 वाली, 3d8 ऐसे मैं लिख रही थी ना, 3d8 4s देन 4p, और क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी 4 5 6 7 ये 8, राइट। लेकिन क्योंकि कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्या है
ठीक है, तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, पेयरिंग हो गई। अब इसके पास एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और ये 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 4 ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, एक डी, एक एस और 2 पी के साथ। हाँ राइट, टेट्राकार्बोनिल निकल टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। मैं कुछ ना कंफ्यूजन हो रही है, आई डोंट नो क्या कंफ्यूजन हो रही है। चलो मतलब मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो अब ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये लोन पेयर लेगा, कहां से, कार्बोनिल से, ठीक है। और ये जो इसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, राइट, ये फिल्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ये बैक डोनेट करेगा कार्बोनिल के ग्रुप को, कार्बोनिल के ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हूं इस चीज में, क्योंकि ये फाइनल में जाके आप पाई कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट पढ़ोगे। इसमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे को बताओ, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई है टेट्रा कार्बोनिल निकल वाले कॉम्प्लेक्स की, कि ये टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। एक मिनट रुको जरा, मैं देखती हूँ। कोई क्वेश्चन तब तक पूछना है तो बताओ मेरे को जल्दी से। मैम जो आपने लास्ट में बताया ना वो बैक डोनेट करेगा, वो बता दो एक बार दोबारा से। मैं बताती हूँ, एक मिनट पहले मेरे को कंफर्म करने दो कि टेट्रा निकल कार्बोनिल, मतलब मेरे को हैरानी हो रही है कि मेरे को ही भूल गया कि ये टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। एक मिनट जरा मेरे को गूगल सर्च करने दो तब तक, राइट। चलो, सो 3D 8 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, ठीक है। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेटा, ये पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये जो कार्बोनिल है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, राइट। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब बन जाएगी ऐसे, राइट। तभी मैं कहूं गड़बड़ कहां हो रही है। तो ये है 4p के खाली ऑर्बिटल, ये 4s, ये 3d, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो गए। अब ये ऑर्बिटल खाली है और इसके पास 3p ऑर्बिटल्स भी खाली हैं, तो ये बेटा हाइब्रिडाइज होंगे, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे टू गिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी स्ट्रक्चर की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, दैट इज निकल जो है वो 4 कार्बोनिल के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है। पहले तो ये जो 4 कार्बोनिल हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं खाली ऑर्बिटल्स को निकल के, और इन्होंने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे ऐसे एरो वाले, क्योंकि ये डोनेट कर रहे हैं निकल को, ठीक है। ये तो हो गया जी सिंपल, क्या कहते हैं, जो बॉन्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में बनता है, यानी कि लीगेंड्स मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब क्या होता है, ये जो कार्बोनिल लीगेंड है ना बेटा, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है। वेकेंट मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये कार्बोनिल, ठीक है, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो निकल क्या करता है, इसके पास ये वाले जो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इनमें से अपने इलेक्ट्रॉन इसको बैक डोनेट करता है, राइट। सो निकल अपने इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल होते हैं ऐसे जिनमें 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, तो ये इसको बैक डोनेट करता है। दिस इज नोन एज पाई बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कह लो इसको, और इट इज ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। इसका ना मैं एग्जांपल देती होती हूँ क्लास में, कि फॉर एग्जांपल आप लोग किसी के बर्थडे पे जा रहे हो, आजकल बड़ा फैशन है ये, है ना,
आजकल किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, ये तो पहले भी था कि गिफ्ट देते हैं उसको, लेकिन जब आप उसके घर से वापस आते हो वो भी आपको एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं। क्यों भाई बताओ, देते हैं कि नहीं? आजकल ये फैशन है ना यस मैम। का, है ना, जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो लोग ऐसे करते हैं। जब आप किसी के बर्थडे पार्टी पे जाते हो, आप गिफ्ट लेके जाते हो या कोई शगन शुगन लेके जाते हो, है ना, राइट, तो वो आते हुए तुम्हें खाली हाथ नहीं आने देते, वो कुछ ना कुछ आपको भी गिफ्ट देते हैं। इसी तरह से हम लोगों की जो इंडियन शादियां हैं, आपने बड़ी बार देखा होगा, है ना, आप तो बच्चे हो, आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन आपके मम्मी डैडी को जरूर मिलता होगा। सपोज आप किसी रिश्तेदार की शादी पे गए हो, आपने शगन डाला, आपने उनको कोई गिफ्ट दिए, है ना, राइट, तो आते हुए वो भी आप लोगों को, आपके मम्मी डैडी को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, उनको सूट देते हैं, पापा के लिए कोई साथ में शर्ट देते हैं, या अगर सरदार है तो पगड़ी देते हैं, देखा होगा बहुत बार, है ना। सो रिटर्न गिफ्ट, सो दिस पैक बॉन्डिंग इज लाइक अ रिटर्न गिफ्ट, कि पहले मैम डब्बा भी देते हैं। है क्या, डब्बा भी देते हैं। हाँ डब्बा भी देते हैं, बिल्कुल, भाजी हाथ में मिठाई का डब्बा, भाजी भी देते हैं लिफाफा भर के। यस मैम। मुझे तो पिंडों वाली Yes, ma'am. जो शादियां मुझे बहुत पसंद है, शहरों वाली शादियां नहीं इतनी पसंद है, शहरों वाले बड़े कंजूस होते हैं। पिंडों वाली शादियों में जाओ, इतना बड़ा लिफाफा भर के वो भाजी की देते हैं आपको साथ में, और हमें आई हुई है। आई हुई है, मेरे लिए भी रखना थोड़ी सी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। सो गाँव की तो बात ही कुछ और है। अब हमारे सच्ची, मेरे तो दादा दादी भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं रहे अब, तो हमारा तो गाँव से नाता ही टूट गया। सो अदरवाइज जब जब गाँव जाना पड़ता था ना, तब हम लोग रोते थे छोटे होते, है ना, असी नहीं जाना जी पिंड, उत्थे बिजली नहीं हुंदी, उत्थे यह नहीं हुंदा। अब मिस करते हैं उन चीजों को। सो जो चीज हो पास में ना, उसको जरूर चेरिश करना चाहिए, बाद में आप लोग बहुत पछताते हो, मैं पछताती हूँ अब, ठीक है। चलो एनीवेज, सो इसको कहते हैं बेटा बैक बॉन्डिंग, राइट, यानी कि पहले लिगेंड ने मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फिर मेटल आयन ने लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल्स में उसको बैक डोनेट किया। तो जब बैक डोनेट किया तो नेचुरली एक बॉन्ड बना, दैट इज पाई बॉन्ड, उसको हम पाई बॉन्ड भी कह लेते हैं और बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर, शुड आई प्रोसीड? चलो इससे Yes, यस ma'am. कि हमारी बुक में जो गलती थी वो भी पता लग गई, ठीक है। इसी तरह से बेटा एसिड बेस रिएक्शंस लुईस थ्योरी के हिसाब से भी जब होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बेस एसिड की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एरो वाला बॉन्ड। आई होप ठीक है, क्लियर है, आई थिंक सो। ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। सो अब इसने ये लुईस एसिड बेस रिएक्शंस दिखा रखी हैं, कुछ एग्जांपल्स, सो यू कैन सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया और H पॉजिटिव आयन के बीच में, अमोनिया एंड H पॉजिटिव आयन। तो अब देखते ही हमें मालूम है, क्योंकि अमोनिया यानी कि कोई भी नाइट्रोजन का कंपाउंड लिखा हुआ है ना बेटा, तो उसका मतलब है कि उसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये हुआ लुईस बेस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने को, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक्ट करेगा एज लुईस एसिड। सो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, सो 3 बॉन्ड इसके कोवलेंट है, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो 3 बॉन्ड इसके अपने जो हैं वो कोवलेंट है, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना रहा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और नेचुरली उसके ऊपर पूरे के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया अमोनियम आयन। सिमिलरली BF3 रिएक्ट्स विद फ्लोराइड आयन। सो यहाँ पे BF3 लुईस एसिड है, फ्लोराइड लुईस, सॉरी देखा फिर से गलत लिखा, यहाँ पे लुईस एसिड, यहाँ पे लुईस एसिड। सो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, दिस इज लुईस बेस। सो ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया BF4 नेगेटिव। इसी तरह से कॉपर आयन अमोनिया लिगेंड के साथ रिएक्ट कर रहा है,
राइट। तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, राइट। तो कॉपर जो है वो 4 अमोनिया लिगेंड के साथ जुड़ता है टू फॉर्म 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये सब कॉम्प्लेक्सेस बेटा आप लोगों ने +2 क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े है ना? यस मैम। हाँ, सो ये कॉम्प्लेक्सेस आपने पढ़े हैं। सो सिमिलरली आर्सेनिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन, तो ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पिरिडीन का नाइट्रोजन जो है वो आर्सेनिक को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे। सो कैल्शियम ऑक्साइड जो है लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसी तरह से बाकी न्यूट्रल रिएक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आगे पढ़ते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट। अब लुईस कंसेप्ट की भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वैसे जनरली इसने बहुत ब्रॉडर एप्लीकेशंस को कवर किया है देन आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड। आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड से ज्यादा बढ़िया इसने सारी एप्लीकेशंस को कवर किया है और अप्लाई भी होती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल acid and base combine as a result of coordination bond and there is no complete transference of electron, तो complete transference नहीं हो रही, so it is not possible to compare the relative strengths of acids। तो लुईस एसिड और लुईस बेसिस की relative strengths को compare करना is not possible। ठीक है, उसके बाद acids like HCl, sulfuric acid, जिनको हम प्रोटोनिक एसिड्स बोलते हैं, प्रोटोनिक मतलब which gives H positive ions, प्रोटॉन्स, ठीक है, बट दे डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बेसिस। तो ये जो एसिड्स हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं बेसिस के साथ। इसी तरह से एसिड बेस रिएक्शंस आर क्वाइट फास्ट, एसिड बेस रिएक्शंस बहुत फास्ट हैं। सो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट इज अ स्लो प्रोसेस, सो इट डज नॉट फिट इन द नॉर्मल एसिड बेस कंसेप्ट। सो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, और चौथा भी है इसकी लिमिटेशन, यहां से वो भी देख लेते हैं। सो फोर्थ लिमिटेशन, हाँ जी, सो फोर्थ लिमिटेशन इसकी है सर्टेन रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, esterification, these are catalyzed by presence of H positive ion, so Lewis acid need not necessarily contain proton and progress of such reactions therefore cannot be explained। ठीक है, तो कुछ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये H पॉजिटिव यानी कि एसिड की प्रेजेंस में कैटलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो लुईस एसिड जो है वो उसमें जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन हो, तो ऐसे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एंड इट्स टू जनरल एंड एम्ब्रेसेस ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस। तो ये जनरल थ्योरी है, तो इसमें सारे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस जो हैं इसमें आ जाएंगे। तो ये था लुईस कंसेप्ट। इसके बाद एक चौथा कंसेप्ट भी है जिसके बेसिस पे आप सब्सटेंसेस को एसिड और बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हो, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोगों ने लुईस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी तो पहली क्लासेस में भी पढ़ी है, तो ये नया कंसेप्ट है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम, that is Lux flood concept of acids and bases। तो ये बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कंसेप्ट है इट वाज प्रपोज्ड बाय लक्स। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, साबुन नहीं नहाने वाला। हाँ जी, देखो जरा मैं तुम लोगों की शक्लें, ये लक्स जो है ये किसी का नाम था जिससे कि लक्स सोप जो है वो क्रिएट हुआ, सो इट इज अ सरनेम एक्चुअली। ठीक है, सो लक्स ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, सो 1939 में इसने ये कंसेप्ट प्रपोज किया एंड इट वाज एक्सटेंडेड बाय फ्लड। फ्लड भी नाम है साइंटिस्ट का, फ्लड वो नहीं क्या कहते हैं वो जो फ्लड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाढ़। बाढ़, बाढ़, बाढ़। हाँ वो नहीं है फ्लड, यहाँ पे नाम है।
तो 9 हार्ड है क्या कह रहे हो? मैंने बोला हार्ड हार्ड, हाँ जो फ्लड मेरा वर्ड्स नहीं आ रहे थे एक्चुअली। सो पंजाबी च हाड़ कहते हैं तो हिंदी च बाढ़ कहते हैं, राइट। सो लक्स ने इसको प्रपोज किया था 1939 में, फिर इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया फ्लड ने 1947 में, ठीक है। सो दिस कंसिडर्स द एसिड बेस रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन एंड इट इज जनरली यूज्ड फॉर हाई